महिलाएं लोग तुलसी की भी पूजा करती हैं, ऐसा क्यों? कार्तिक महीना में ही महिलाएं धात्री के पेड़ के जल को पूजा करती है, ऐसा क्यों? आचार्य महोदय, हमें इस बात से आप अवगत करावें कि कार्तिक महीना में ही महिलाएं धात्री के पेड़ के जल को पूजा करती है, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी कहानी तो लंबी है। खैर, कहानी मैं नहीं जाऊंगा, कहानी अगले वीडियो में आपको दूंगा, बताऊंगा। अब धात्री पूजा, धात्री का मतलब क्या? आंवला, आंवला को धात्री कहा जाता है। तो यहाँ एक धात्री नाम की देवी की पूजा होती है, और महिलाएं नहीं, पुरुष भी करते हैं इसको। ऐसे अधिकांश महिलाओं को ही देखा जाता है। और धात्री वृक्ष के नीचे, यानी आंवले के वृक्ष के नीचे, जिसे देहाती भाषा में औरा भी कहते हैं, कहते हैं जी। तो उस वृक्ष के नीचे लोग खाना वगैरह बनाते हैं, और खाना जो बनता है वो अगर शनिवार हो गया तो लोग खिचड़ी बनाने का प्रयास करते हैं। दिन के हिसाब से अपना जो भोजन तैयार करते हैं आमले वृक्ष के निकट, और फिर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं, और धात्री की पूजा करके, उस वृक्ष की पूजा करके, और फिर लोग प्रसाद वहीं उसी वृक्ष के नीचे ग्रहण करते हैं। तो ये धात्री जो है, यानी आंवला जो है, आयुर्वेद के हिसाब से इस आंवले में 6 रस पाया जाता है। 6 रस जो है इसमें है, तो 6 रस है। तो इस ख्याल से आंवला की पूजा की जाती है। और कोई भी फल ऐसा नहीं है धरती पर जिसमें 6 रस का 6 रस मौजूद हो, एक आंवला ही है। जैसा ज्योतिष क्या कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य लोग कहते हैं। और इस आंवला की पूजा या आंवले का भोजन करना, जो खाने लोग बनाए खाते हैं उस आंवले का, तो खट रस यानी 6 रस होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, आप च्यवनप्राश जो आप देख रहे हैं, च्यवनप्राश, उसमें भी आंवला मिलाया जाता है। और ये कार्तिक मास में क्यों, अन्य मास में क्यों नहीं? तो कथा के अनुसार अक्षय नवमी के दिन ही धात्री देवी का पूजन की व्यवस्था दी गई, उस कहानी के हिसाब से। तो हम वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। तो कार्तिक मास से शरद ऋतु की शुरुआत होती है, सर्दी, और आंवले में 6 रस होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो इस समय आंवले का पान करा करके लोगों को सर्दी से मुक्त कराया जाता है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ हम तो यही कहेंगे कि आंवला के वृक्ष की पूजन करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आंवले का पान लोग करें, आंवले का भोजन के रूप में लोग ग्रहण करें। हाँ, और आंवला आपको पेट के लिए बहुत, आप त्रिफला में देखा होगा, आंवला हरे बहेरा होता है जी। आंवला मैं सुझाव दूंगा दर्शकों को, विशेष करके महिलाओं के लिए, कि आंवला आप जिस रूप में हो, चटनी बना के हो, अचार बना के हो, सुखा के हो, उसका चूर्ण बना के हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, है, वैसे आप आंवले का ग्रहण करें। क्योंकि आंवला से महिलाओं से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जो है वो दूर होती है। तो आंवला का सेवन अवश्य करें, और यही कार्तिक मास और आंवले का संयोग है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि महिलाएं लोग तुलसी की भी पूजा करती हैं, ऐसा क्यों? जी, माने कार्तिक महीना में ही तुलसी की पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? तो कार्तिक मास प्रारंभ होते ही, यानी आश्विन के पूर्णिमा के दिन से ही महिलाएं सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेती हैं। ठीक है, जिसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। और आपने ये भी सुना होगा, देखा भी होगा कि प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती के किनारे लोग जाकर के 1 महीने तक झोपड़ियां बनाकर वहाँ वास करते हैं, गंगा सेवन करते हैं। करते हैं जी। और यही चीज हमें देखने को मिला है सिमरिया घाट, बिहार में। सिमरिया घाट पर भी गंगा किनारे लोग वास करते हैं, यानी कि महीने तक गंगा का सेवन करते हैं। तो गंगा किनारे वास करने वाले के पीछे भी का रहस्य यही है कि चूंकि गंगा में शुद्ध जल माना गया है, सत्ता नहीं है, और गंगा किनारे वास करने का मतलब ये हुआ
1 महीने तक हम गंगा का सेवन करते हैं, हाँ, गंगा का पानी पीते हैं, हाँ। सारा काम वही करते हैं, गंगा का ही। ऐसे अभी तो मॉडर्न युग हो गया है, लोग पानी अलग से लेकर पीते हैं, लेकिन नहीं, मेरा सुझाव है कि गंगे का पानी अगर गंदा हो तो अवश्य उसको किसी बर्तन में रख दें और रख करके उस जल को आप पिए और फिर देखिए स्वास्थ्य आपका कैसा रहता है। गारंटी है, हाँ, कि उसका स्वास्थ्य बहुत हद तक सुधर जाएगा उस जल को पीने से। तो 1 महीने से गंगा जल पिए। तो यहाँ ये गंगा के निकट वास करने का ये हो गया गंगा सेवन। अब आपने प्रश्न किया था तुलसी। हाँ। तो आयुर्वेद के हिसाब से तुलसी सुपर एंटीबायोटिक माना गया है तुलसी को, उस श्रेणी में से लिया गया है। और तुलसी के रस से 1-2 नहीं ढेर सारी दवाइयां बनती है। हाँ? आज बहुत सारी कंपनियां तुलसी करके ड्रॉप निकाल रही है, नहीं ये आपने सुना होगा जी। निकाल रहे हैं। तो शरद ऋतु, कार्तिक मास में शरद ऋतु होने के कारण तुलसी का यदि हम सेवन करते हैं तो वात पित्त कफ सब में हमें काम करता है ये। अब विशेष करके कफ के लिए, खांसी वगैरह के लिए डॉक्टर सिरप देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं और कहते हैं कि तुलसी का काढ़ा बना के पीजिए। जी हम देते हैं। बगैर तुलसी का उपाय नहीं है। बिल्कुल देते तुलसी हैं। को सुपर एंटीबायोटिक माना गया है। अगर तुलसी का सेवन किया जाए तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मेडिकल डिपार्टमेंट भी जो है सो हम पर दबाव बना रहा है। तो ये है, तो तुलसी सुपर एंटीबायोटिक होने के कारण जो है शरद ऋतु में हम प्रारंभ करते हैं। और इतने नहीं, ऐसा भी कहा गया है कि तुलसी तांबे के बर्तन में जल रखिए, उसमें 2 पत्ते तुलसी को छोड़ दीजिए और उस पान कीजिए। उस तुलसी को जब ग्रहण करते हैं तो शरद ऋतु में, कार्तिक मास की बात में कर रहा हूँ, हाँ, तो ये पित्त क्या कहते हैं कफ रोग के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो तुलसी का रहस्य यही है कि कार्तिक मास में शरद ऋतु होने के कारण सर्दी से छुटकारा मिले, ये तुलसी का ये ले। हम मंदिर में भी देखते हैं कि चरणामृत लोग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, तांबे के पात्र में जल और उसमें तुलसी छोड़ दिया जाता है। एक छोटा सा तुलसी का पत्ता आता है, लोग बड़ा प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो तांबे के बर्तन में जब जल जाता है तो प्यूरिफाई हो जाता है और शुद्ध जल विशुद्ध हो जाता है वो जल। तुलसी का पत्ता पड़ने के कारण उसमें औषधि गुण आ जाता है। अच्छा, ये बताइए, जल देने से वह विशुद्ध हो जाता है, लेकिन दूध देने से विष क्यों बन जाता है? चलिए ठीक, इस पर अगले वीडियो में प्रयास करूंगा ढूंढने का। ठीक। हाँ? अच्छा, अब जो है तो एक महिलाओं को और भी देखा जाता है कि तुलसी पूजन के बाद इस महीना में ही दीप अधिकाधिक जलाया जाता है, ऐसा क्यों? जी, दीपक पर फिर मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले मैं तुलसी को क्लियर कर लूं। तो शरद ऋतु के कारण जो है तुलसी का ही करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा तुलसी के पत्ते पर। ठीक है। हम भगवती के रूप में तुलसी को मानते हैं। मानते हैं जी, उनकी पूजा करते हैं। हम मानते हैं। संध्या में जाकर हम दीपे जलाते हैं, जो प्रश्न आपने किया इस पर बाद में बताऊंगा। अब तुलसी में बता रहा हूँ कि मेरे गांव में एक गरीब व्यक्ति थे जिनकी एक बेटी थी, बेटे भी थे। तो बेटी की शादी कर दी गरीब परिवार में, क्योंकि आर्थिक कमजोरी के कारण, वहां भी आर्थिक कमजोरी, यहाँ भी आर्थिक कमजोरी। वह लड़की टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। पति उसका आके अपने इसके मेकअप पहुंचा दिया। यहाँ भी आर्थिक स्थिति खराब, इलाज का पैसे नहीं, क्या करे बेचारी। मेरे एक चाचा लगते थे जो वैद्य थे, उसके पास ये आई अपनी माँ के साथ। उन्होंने कहा कि देखो, इसमें तो तुम खर्चा आएगा इलाज कराने में, और खर्च देने तो सक्षम है नहीं। मेरा एक सुझाव है, तो क्या, तो तुम डेली 4-5 समय पास टाइम में, जब इच्छा हो, जब इच्छा हो तुम्हारी, तुलसी का पत्ता चिबाया करो, खाया करो। और उसने वही किया कि हमारे ब्राह्मणों की जो बस्ती है, तो हर दरवाजे पर तुलसी उपलब्ध होता है। हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है। तो कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ तुलसी नहीं हो, और कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब जाके तुलसी वो खा के नहीं खाती थी। हम लोग बच्चे थे, बोलते भी थे उसको, लेकिन कहते थे कि छोड़ो, उसको दिक्कत है खाने तो। वह लड़की बगैर इलाज के केवल तुलसी पत्ता को ग्रहण करके, तुलसी पत्ता को खा करके टीबी रोग से मुक्त हो गई। आज वो बड़े बड़े उसके पोते हैं, पोतियां हैं। अच्छा, ये पता देखने को मिल रहा है। तो तुलसी में ये गुण पाया जाता है। तो मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मॉडर्न युग की बात को भूल जाइए, इतना ये में मत जाइए। तुलसी का आप सेवन कीजिए, और सेवन करके आप देखिए कि तुलसी से क्या फायदा होता है। यही है कार्तिक मास और तुलसी का महत्व।
मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका भी यदि कोई सवाल हो तो अवश्य करें, हम प्रयास करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का।